Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about the comparative anatomy of the vertebrates. In this video lecture, we are talking about that small and that short topics which are concluded that whole comparative anatomy of that urinogenital system of the vertebrates. So now we are talking about the first of all the important things which is related to that vertebrates. You can think that this is a short questions related video which is important for that our exams, and you can know that excretory system and reproductive system both are that comparatively and functionally which are attached with each other. In that particular we are talking about the male. तो मेल में क्या होता है, urinary system as well as excretory system both are same, so that it is called that urinogenital system. First talking about that, in fishes and amphibians contain both mesonephros and metanephrons in adult stage. ओके, तो क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किडनी की डेवलपमेंट देख ली है. ओके, तो नाउ यू आर क्लियर अबाउट दैट मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स क्या है. ओके, तो फिशीज और एम्फीबियंस में ऐसा होता है कि उसके एडल्ट स्टेज में मीजोनेफ्रॉन्स नहीं होना चाहिए, लेकिन मीजोनेफ्रॉन्स भी होगा और मेटानेफ्रॉन्स भी होगा. ओके, दिस इज अ एक्सेप्शन, तो ये आपको याद रखना है. देन सेकंड थिंग इज दैट मेटानेफ्रिक डक्ट और मेटानेफ्रिक किडनी इज कॉल्ड दैट ओपिस्थोनेफ्रोस. ओके, इसे ओपिस्थोनेफ्रोस भी कहा जाता है मेटानेफ्रिक किडनी को, ये याद रखना है. थर्ड वन इज दैट मेटानेफ्रिक डक्ट, इट इज कॉल्ड द यूरेटर. ओके, मेटानेफ्रिक डक्ट विच इज फाउंड इन दैट वेरी हाईली डेवलप्ड वर्टिब्रेट, so that is called that ureter. फोर्थ वन इज दैट लूप ऑफ हेनल इज एब्सेंट इन, जो LH होता है लूप ऑफ हेनल, आप पता है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ, नेफ्रॉन्स की बात कर रही हूँ. ओके, जो पर्टिकुलर हाईली डेवलप है ह्यूमन में. ओके, तो लूप ऑफ हेनल जो है वो एब्सेंट होता है रेप्टाइल्स एंड रूडिमेंट्री बर्ड्स में, सो दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म जो ह्यूमंस में होती है वैसी काउंटर करंट मैकेनिज्म रेप्टाइल्स या फिर बर्ड्स में नहीं होगी. ओके, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रूडिमेंट्री बर्ड्स की, सभी बर्ड्स यहाँ पर नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखना है. ओके, देन आफ्टर वन urinary bladder is not found in. Urinary bladder is a one type of the storage organ which is store the urine. ओके, जो यूरेटर में से आया है वो यूरिन को वो स्टोर करता है. कौन? यूरिनरी ब्लैडर. वो किस में नहीं फाउंड होता, तो साइक्लोस्टॉम्स यानी कि जो भी लंग हैग फिश है, माइग्जिंग्स है, उसमें फाउंड आउट नहीं होता है. लास्मोब्रांकी में भी नहीं है, क्रोकोडेलियंस में भी नहीं है, स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड बर्ड्स में भी यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता. ओके, देन आफ्टर वन इन सम ऑफ द फिशीज कंटेन ट्यूब्यूल ब्लैडर. ओके, तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की जगह सम ऑफ द फिशीज में क्या होता है, ट्यूब्यूल ब्लैडर होता है. ओके, then after urinary bladder in amphibians is called that coracle bladder. ओके, तो जो भी एम्फीबियंस में जो यूरिनरी ब्लैडर होगा उसे क्या कहा जाता है, कोलकल ब्लैडर. ओके, एडल्ट ब्लैडर इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट एलेंटॉइस. जो हमारे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, हम देख चुके हैं ह्यूमंस की फंक्शनल एनाटॉमी, तो उसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है. तो ये यूरिनरी ब्लैडर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एलेंटॉइस है उसमें से फॉर्म आउट होता है. ओके, देन कोएल्का इज रिप्लेस्ड बाय द रेक्टम इन मैमल्स. मैमल्स में क्या होता है, कोएल्का विच इज रिप्लेस्ड बाय दैट रेक्टम. ओके, कोएल्का नहीं पाया जाता मैमल्स के अंदर, रेक्टम पाया जाता है.
Now we are talking about the short questions which are related to that gonads and their ducts. Okay, vertebrates के अंदर जो भी reproductive system है उसके बारे में हम बात करेंगे. The sexes we are know about that vertebrates is a sexual vertebrates or sexual animals. So that is called that dioecious. Both sexes are separate out. Okay, male and female also. Hagfish and few bony fishes having both the gonads like that testes as well as ovaries. So that hagfish and bony fishes which are called that hermaphrodite. उसे क्या कहा जाता है? hermaphrodite कहा जाता है. Testes produce male gametes which is called the sperm and ova which is produced by that ovaries. Okay. Then after, embryonic gonads originate from the roof of the coelom and either side of the dorsal mesentery. Okay, कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी एम्ब्रियोनिक गोनाड्स हो गए वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ग्रो होते हैं, लेकिन वो कहाँ से ग्रो आउट होते हैं? तो रूफ ऑफ द सिलोम, सिलोम के रूफ में से, या फिर डोर्सल मिजेंटरी के थ्रू. Then after, vestigial Mullerian duct which is found in that male amniotes. Okay, जो क्या होता है? Mullerian duct का वेस्टिगेशन या फिर डीजेनरेशन किस में होता है? मेल एमनियोट्स में होता है. ओके, एंड वासा डिफरेंशिएंशिया which is a very very helpful duct which is carried out the sperm into the coelca and which is found in that male amniotes or as well as adult male. The one new question is that who is not contain genital duct. Okay, genital duct किस में नहीं फाउंड आउट होती? ऐसा नहीं होता कि मुलेरियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट सभी एनिमल्स में होगी. ओके, genital duct which is not found in that cyclostome as well as a few elasmobranchi. Okay, the sperm arise from the seminiferous tubules. ओके, स्पर्म जो है वो किसके थ्रू अराइज होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू. जो टेस्टीज होती है वो टेस्टीज में बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है. ओके, और उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर स्पर्म जो है वो पैदा होता है. ओके, एपिडिडाइमिडिस इज अ एंटीरियर जेनिटल पार्ट ऑफ द किडनी एंड द मीजोनेफ्रिक डक्ट. Then after, the Beeder's organs is found in that adult male toad. ये याद रखिएगा, Beeder's organ is a new thing. ओके, कि क्या होता है कि जो भी टैडपोल से लेकर फ्रॉग तक का जो सफ़र है उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. ओके, तो उसमें क्या हो जाता है? कुछ टाइप्स के ऑर्गन्स जो है वो एडल्ट स्टेज में भी दिखने को मिलते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी दिखने को मिलते हैं. ओके, तो ऐसा ही है ये बीडर ऑर्गन विच इज फाउंड इन दैट एडल्ट मेल टोड. Then after one we are talking about that rabbit, bats and rodents which contains that inguinal canal. Inguinal canal. Then after one, scrotal sac is absent in that monotremes, insectivorous, elephants, whales, because that it is called that intra-abdominal like ovaries. Copulatory organs are absent in that amniotes. Why the copulatory organs which are not found in that amniotes is a one type of the reason, because of that amniotes which is related to that एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है सो दैट जो भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं वो उसके पास नहीं होते. Intromittent on copulatory organs which are found in that amniotes because the male amniotes which secrete out the sperm into the female genital duct through copulatory organs. because उसमें क्या होता है? एमनियोट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो भी स्पर्म है
वो फीमेल जेनिटल डक्ट तक पहुंचना चाहिए। तो दिस ऑर्गन विच इज़ हेल्पफुल फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वासा एफ्रेंशिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वासा एफ्रेंशिया जो है वो क्या कर रही है, टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है, जो स्पर्म को लेकर कहाँ पर जा रही है, मीजोनेफ्रोस या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट के तहत जा रही है, जिसे कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और जो कहाँ पर ओपन हो रही है, कोलका में। ओके, claspers, which is also called as a intromittent organ, which is found in that particular elasmobranchi. Anal fin is a converted into that gonopodium. Anal fin is a one type of that accessory organ which is found in the Teleosteae species, and which is converted to that gonopodium for the sperm transport, and this type of mechanisms which is found in the Teleosteae. Okay, thousands of eggs which are produced by the ovaries in female anemniotes. ओके, तो एनेमनियोट्स में क्या होता है, मैंने आगे भी आपको कहा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्स का प्रोडक्शन होता है फीमेल एनेमनियोट्स के थ्रू। ओके, यानी कि फिशीज़ जो है, पर्टिकुलर हम बात करें फिशीज़ की, तो फिशीज़ जो है वो बाहर यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एग्स जो है वो वाटर में वो क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी। तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि कुछ जो एग्स है वो उसके प्रीडेटर के थ्रू या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स के थ्रू वो एग्स जो है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बाय चांस ऐसा ना हो, सो दैट वो क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है ओवरीज के थ्रू। But now we are talking about the female amniotes, which secretes a few eggs for the fertilization, because we know about that amniotes में क्या होता है, internal fertilization. Single median ovary which is found in that cyclostomes as well as in perch. ये एक एक्सेप्शन है कि ओवरी हमेशा पैर में होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोस्टॉम और पर्च जैसी फिशीज में सिंगल मीडियन ओवरी भी फाइंड आउट होती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ओवरी इज अ क्या है, ओवरी को एज अ वन लाइन में आपको बताना हो तो ओवरी इज अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विथ इज कवर्ड बाय दैट जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, वो क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से वो कवर हुए होते हैं। ओके, तो जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ओवरी किस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, या फिर डेवलप हो चुकी है, ग्राफियन पुटिका में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये हमें जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू पता चलेगा। ओके, ओवरी इज अ सेक्युलर एंड होलो इन द फिशीज एंड एम्फीबियंस। ओके, हमेशा ओवरी ह्यूमन में एज अ कॉम्पैक्ट के रूप में होती है, लेकिन अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें फिशीज और एम्फीबियंस की ओवरी में, तो फिशीज और एम्फीबियंस की ओवरी जो है वो सेक्युलर है एंड होलो है। ओके, then after one, duplex uterus which is found in that marsupialius. This is also important things. Okay, duplex uterus which is found in that marsupialius. Thank you for watching this video. I hope you are clear about in that what are the exception and new things को आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। ओके, कि वर्टिब्रेट्स में कैसे कैसे कंपैरिजन होती है यूरिनरी डक्ट के साथ, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो भी गोनार्स है कि उसमें भी क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या न्यू थिंग्स है। ओके, तो मैंने ये सब ट्राई किया है कि आपको पसंद आए और आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आप ये मेरी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।